1991 यूरोप के बर्फपोश पहाड़ों में एक हैरान कुन दरियाफ्त हुई। ओटिस द आइसमैन नामी एक लाश जो तकरीबन 5300 साल पुरानी थी। ये लाश एल्प्स माउंटेन में इटली और ऑस्ट्रिया के करीब सरहदों में महफूज मिली। जब साइंसदानों ने इसका मुआयना किया तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। इसके जिस्म पर 60 से ज्यादा टैटू मौजूद थे। जी हाँ नाजरीन, 60 से ज्यादा टैटू। ये टैटू खूबसूरती के लिए नहीं थे बल्कि सीधी लाइंस और क्रॉस के निशान थे। माहिरीन के मुताबिक ये दरअसल एक कदीम इलाज एक्यूपंक्चर जैसा तरीका था, यानी इंसान ने सबसे पहले टैटू को दर्द कम करने और इलाज के लिए इस्तेमाल किया। अब चलते हैं जापान में। जापान में देखा जाए तो जापान में टैटू की कहानी बहुत दिलचस्प और कुछ हद तक खौफनाक भी है। कदीम जापान में टैटू हमेशा आर्ट नहीं था। 1603 से 1868 एडो पीरियड के दौरान टैटू को एक सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिमों के जिस्म पर निशान लगा दिए जाते थे ताकि वो हमेशा के लिए पहचाने जा सके। हर इलाके का एक अपना अलग निशान होता था, कोई पेशानी पर, कोई बाजू पर। ये निशान दरअसल एक जिंदा सजा थी जो इंसान जिंदगी भर अपने साथ उठाता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वक्त गुजरा और जापान में एक नया रुझान शुरू हुआ जिसे कहा जाता है इरेज़ुमी, यानी रवायती जापानी टैटू आर्ट। ये टैटू पूरे जिस्म पर बनाए जाते थे और इनमें समुराई, कोई फिश, ड्रैगन्स और मिथोलॉजिकल कहानियां शामिल होती थी। हर डिजाइन का एक मतलब होता था। ड्रैगन्स यानी ताकत और हिफाजत, कोई फिश जद्दोजहद और कामयाबी की अलामत, समुराई इज्जत और वफादारी की अलामत समझा जाता था। अब बात करते हैं एक गैंग की जिसने टैटूज को अपनाया। नाजरीन, जापान के मशहूर जराइम पेशा ग्रोह याकुजा ने टैटूज को अपनाया। इनके लिए टैटू सिर्फ डिजाइन नहीं था बल्कि वफादारी और हिम्मत की अलामत था। पूरे जिस्म पर टैटू बनवाना एक दर्दनाक और महंगा अमल था जो सिर्फ बहादुर लोग ही बर्दाश्त करते थे। नाजरीन, इसीलिए आज भी जापान में टैटूज को बाज़ जगहों पर मनफी नज़र से देखा जाता है। आज भी जापान के कई पब्लिक बार्स और जिम्स में टैटू वाले लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि वहाँ टैटू को जुर्म और गैंग कल्चर से जोड़ा जाता है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि एक ही चीज़ किसी जगह इलाज थी और किसी जगह शनाख्त और किसी जगह सज़ा, और आज वही चीज़ एक फैशन बन चुकी है। टैटू सिर्फ जिस्म पर नहीं बनता, ये तारीख पर बनता है, ये सकाफत पर बनता है और कभी कभी इंसान की किस्मत पर भी। तो नाजरीन, इसीलिए अगली बार जब आप किसी के जिस्म पर टैटू देखें तो उसको महज डिज़ाइन न समझें बल्कि उसके पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।